निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली का प्रारंभ किया? तो ये 1909 इंडियन एक्ट के तहत हुआ था। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मिंटो मॉर्ले सुधार द्वारा भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली प्रारंभ की गई थी। भारत के लिए उच्चायुक्त के पद का सृजन कब किया गया? तो ये देखिए क्वेश्चन कितने बार आया है। तो ये जो है 1919 के अधिनियम के अंतर्गत किया था उच्च आयुक्त का पद। ठीक है, उच्च आयुक्त 1919 के अधिनियम द्वारा लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया। अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया। इस अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधान थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ऐसे ही मेंस के क्वेश्चन भी तैयार होते हैं कि ये पूछा जा सकता है कि 1919 के क्या क्या प्रावधान थे। तो ये देखिए पूरे पॉइंट वाइज दिया हुआ है। इसने प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था प्रारंभ की थी। तो जो 1919 था इसने प्रोविंशियल में डुअल गवर्नमेंट हुई थी और 1935 में प्रोविंशियल में ख़त्म करके सेंट्रल में स्टार्ट करी गई थी। तो इस अधिनियम द्वारा भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनी व्यवस्था का गठन किया गया था, परिषद के स्थान पर, जिसमें राज्य परिषद एवं विधानसभा जिसको कहते हैं। ठीक है, और वाइसरॉय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो भारतीय और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित किया। ठीक है, इस कानून ने संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। एक एक लाइन कितनी इम्पोर्टेंट है। संपत्ति के आधार पर, शिक्षा के आधार पर संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। इसके तहत 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि लोक सेवा आयोग का गठन किसके तहत किया गया था। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि 1919 की बात हो रही है। इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया। केंद्रीय बजट और राज्य के बजट अलग कर दिए। इसके अंतर्गत 1927 में साइमन आयोग का गठन किया गया। तो 1928 में आया था साइमन कमीशन। तो इसका जो गठन करा गया था वो इसी के तहत किया गया था। इसका कार्य दिवस 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनी विधायिका लाया? तो केंद्र में पूछा है, तो ये अभी हमने बताया था 1919। ठीक है, मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड प्रस्ताव 1919 की क्या प्रमुख अनुशंसा थी? तो प्रांतीय शासन पर जन सामान्य का सीमित नियंत्रण। ठीक है, 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना में निम्न बातें थीं। प्रशासन में भारतीय का संपर्क बढ़ाया जाए, स्वशासन की संस्थाओं का विकास किया जाए, दोनों ही होंगे। 1919 के अधिनियम का मुख्य उद्देश्य प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाना तथा स्वशासन की संस्थाओं का विकास करना, उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना तथा प्रशासन में भारतीयों के संपर्क के अंतर्गत वाइसरॉय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। तो 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है। तो ये किससे जाना जाता है? मॉन्टेग घोषणा के नाम से। ठीक है।